हाँ जी, सो कैसे हो आप सभी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। बहुत दिन हो गए हैं, मुझे भी पता है कि कुछ नहीं हुआ है ना। मैं पढ़ाई कर रही थी बट थोड़ी थोड़ी मेरी पढ़ाई हो रही थी, मतलब प्रॉपर जो एक होता है ना, एक पूरा टारगेट सेट करके वो सब कुछ मेरा नहीं हो रहा था। प्रॉपर तरीके से मैं नहीं पढ़ पा रही थी, बट फॉर्चुनेटली फिर से वापस आ गई हूँ। जब तक मैं अपने रूम में ना हूँ ना यार, मुझसे उस लेवल की पढ़ाई नहीं होती जो लेवल की पढ़ाई एक्चुअली ज़रूरत होती है जिसकी ना, वो नहीं हो पाती। सो मैं अपना पढ़ रही थी, लेकिन कभी ऐसे लेट के पढ़ रही हूँ, कभी ऐसे लेट के पढ़ रही हूँ, कभी कैसे पढ़ रही हूँ, कभी मतलब बड़े वियर्ड तरीके से आई वॉज स्टडिंग। मतलब हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ा बट वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो आज से स्टार्ट करते हैं दोबारा से। चलो फिर, अभी इतनी सारी बातें नहीं करनी है। अभी इन टारगेट्स को ज़रा मैं थोड़ा साइड पे करूँगी बिकॉज आई हैव टू फोकस ऑन माई ऑप्शनल। सो दिस मंथ जितने भी दिन बचे हैं इसके, सो व्हाट आई एम थिंकिंग कि आई नीड टू फोकस ऑन माई ऑप्शनल ओनली। और इनको ना आगे कर दूंगी मैं अक्टूबर मंथ के लिए। सो एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आजा, गुड लक। ये मैंने करी चद्दर वद्दर सेट। मैंने टाइम लैप्स लगाया था कि चल कुछ हो जाएगा शूट, बट नहीं हुआ। बट कोई बात नहीं यार, इसको सेट करा। बड़ा ये ना खिलारा पड़ रहा था। खिलारा मतलब सब कुछ यहाँ पे बिखरा बिखरा पड़ा था। चद्दर वद्दर कहाँ घूम रही थी, मतलब दिखा नहीं सकती थी मैं। अच्छा हुआ कि नहीं रिकॉर्ड हुआ, बहुत बुरी हालात थी। और ना ये वाले मैप सच में बहुत अच्छे हैं। अब देखो जैसे बारिश हो रही है, तो बारिश होने में ना हमारे घर में आती है प्रॉब्लम। वो देखो सामने आपको दिखाई दे रही होगी। तो पता नहीं कहाँ से इतनी सीलन आती है। कुछ भी कर लो, कुछ भी जुगाड़, हमने सब कुछ करके देख लिया, पेंट वेंट सब कर लिया, कुछ नहीं बना। अब देखते हैं क्या बनेगा। ना लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जो मेरे मैप्स हैं ना, उनमें से पानी निकल के आ गया था। बट आप देख सकते हो जो ये वाले मैप है ना यार, ये बहुत अच्छे हैं। और देखना किस दिन के ये टारगेट्स लिखे हुए हैं, कब मैं ढंग से पढ़ रही थी, ये सब कुछ हो रहा था। बस यार क्या बताऊँ। और ये मैंने 1 सितंबर को लिखा था, देख लो यार, कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, अभी बस मैं अपना ऑप्शनल करूँगी, उस पर ध्यान दूँगी। एंड यहाँ वहाँ पे भी सामान सब कुछ ऐसे ही बिखरा बिखरा पड़ा है मेरा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस पे पहले मैं लिखती हूँ आज के टारगेट्स क्या लिखने हैं यार, मुझे करना है अपना ऑप्शनल। तो इसको फ़िलहाल मैं लीव ही छोड़ देती हूँ। और मंगा लो यार, ये बहुत ज़्यादा अच्छे मैप्स हैं, ट्रस्ट मी। और मुझे किसी ने बोला नहीं रिव्यू करने को, बट इट्स माई ऑनेस्ट एंड माई पर्सनल रिव्यू। मुझे खुद को अभी ऐसा लगा कि नहीं, आई शुड टेल यू पीपल। सो प्लीज़ मंगवा लो यार, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे मैप हैं। हाँ, कुछ कुछ चीज़ों में डिटेलिंग्स नहीं होती है, वो तो आपको अपना एटलस्ट ही काम आएगा। बट चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे सोच के बताओ ये ब्लॉग किस दिन का होगा। देखते हैं, शायद मैंने कोई आपको हिंट दिया होगा, डेट बताई होगी। अगर बताया ना तो आप गेस कर पा रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना है किस दिन का होगा। यार आई वॉज स्टडिंग, पता है क्या हुआ, मुझे पहले पता नहीं चला। वो मुझे थोड़ी 5-10 मिनट के बाद पता चलता है, वरना तो मैं बता देती जाके सीरियसली। इफ़ आई एम अ साइलेंट ना, तो जब ऐसा कुछ होता है तो उस टाइम पे मतलब कुछ और ही होता है। हुआ ये था, मैं पढ़ रही थी, ठीक है। तो ऐसे ही ना लोग हैं गली पे, ये रहते हैं 2-3 घर छोड़ के। फिर कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखती यार जब वो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हमारी ना जो गाड़ी है उसके नीचे डॉगीज मतलब सो जाते हैं जाके। मैंने आपको दिखाया था ना, हमारे घर पे 3 डॉगी आते हैं। तो जो एक बड़े वाले डॉगी है उसके 2 बच्चे हैं। एक बड़ा हो गया काफ़ी, और एक अभी अभी उसका बच्चा था, एक बच्चा है, तो वो भी हमारे घर पे आती है। तो वो जो बड़े वाली डॉगी है, छोटे वाली हमारे अंदर आके सो गई थी, दूसरा पता नहीं कहीं पे राउंड लेने गया था। और बड़े वाली डॉगी है वो सो रही थी हमारी कार के नीचे, ठीक है। अब जो पड़ोसी हैं यहीं पे रहते हैं 2-3 घर छोड़ के, वो आ रहे हैं, डंडे उठा रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, डंडे निकाल रहे हैं वहाँ पे साइड से, ठीक है। पत्थर उठा रहे हैं, उस सोई हुई को मार रहे हैं जाके वहाँ पे। तो उस टाइम पे तो मेरे जो मदर, उन्होंने टोक दिया यार, क्योंकि हमारे पता चल जाता है ना, यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं घर पे। तो कुछ भी ऐसा होता है तो उन्होंने रोका कि भाई डंडा वंडा मत मारो, कौन सा आपको कुछ कह रही है, ठीक है। वो सो रही है आराम से, आपको काट नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही है। फिर कहते हैं आप लोग इनको रोटी डालते हो, ये करते हो। आप भूखे मरने तो यार छोड़ नहीं सकते हैं लोग ना, कुछ ऐसे ही हैं। डॉगी को कहाँ से कहाँ पे लेके आ जाते हैं, उसको भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं। और सीरियसली ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, यहीं पे सब जगह होंगे। मतलब जो वहमों के चक्करों में पड़े हुए हैं, ये बाबाओं के चक्करों में पड़ते हैं, अपने बच्चों के ऊपर से कर करके, है ना। तो रोटियां हमारे घर के आगे रख जाते हैं बिल्कुल आके, मतलब कि डॉगी खा लेगा, हम ठीक हो जाएंगे, दान कर देंगे, वो कर देंगे। उस काम के लिए सबको डॉगी याद आता है। अब अच्छा भला डॉगी वहाँ पे वो सो रही है आराम से, ठीक है, नींद में है। उसको ढूंढ रहे हो आप कार के नीचे से। एक जाना यहाँ से पत्थर लेके कि बाहर निकलेगी, एक पीछे डंडा लेके खड़ा हो रहा है। अभी मैं थोड़ा शांति से इसलिए बोल रही हूँ, एक तो मुझे गुस्सा आ रहा है तो मेरी आवाज़ अपने आप बढ़ती है। तो आई डू नॉट वॉन्ट टू मतलब डू दैट ना इतनी ज़ोर से। एंड दूसरा, फिर आवाज़ गूंजेगी तो फिर और अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ना गुस्से में बोल के आ चुकी हूँ। वो अंकल तो निकल गए थे। पहले मुझे इतना नहीं पता, मुझे मेरी मदर ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर मैं इसको खुद रिकॉर्डिंग को देखा बैक करके कि भाई देखो भाई,
कहीं हमसे तो नहीं गलती होगी, है ना, कि यार क्या पता डॉगी उनको पड़ रही होता है वो मार रहे हो। फिर मैंने उसको आराम से देखा, भाई डॉगी सो रही है, वो लोग आ रहे हैं, फिर पत्थर उठा रहे हैं गली में घूम के, फिर डंडे उठा रहे हैं, फिर डॉगी को ढूंढ रहे हैं कि हम इसको पीटेंगे, ठीक है। अब भाई वो हमारी गाड़ी पे चढ़ते हैं, ठीक है, उस पर खेलते रहते हैं, चढ़ चढ़ के सारा दिन ऊपर छत पे उसके बैठ के उसका ना करते रहते हैं। हमारी गाड़ी, हम उसको कुछ नहीं बोलते हैं, तो वो कौन है यार जो आके यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। कहते हैं हम इनको ये कर देंगे वो कर देंगे। तो माई मदर सेड कि अगर आपको जहर भी डालनी है ना तो अपने घर के आके जाके डालो, कि हमारे अंदर तो दिल नहीं है भाई ऐसा कि हम ऐसा करें। तो मेरा कहने का मतलब ये है यार, मैं पढ़ रही थी बैठी हुई, ठीक है, मुझे इतना लिटरली ना गुस्सा, मतलब गुस्से से मैं आग बबूला हो रही थी, बट वो लोग निकल गए थे उतने में। वरना मैं उनको आज बता देती कि डॉगी पे डंडा उठाना बिना मतलब के क्या होता है, सीरियसली। अभी आई कांट टेल यू कि मतलब अंदर से ना ऐसा हो गया था मुझे कि बस एनी हाउ आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ कि नहीं 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 नहीं। फिर नहीं दिखता यार कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, कौन सी हम किस टोन में किससे बात कर रहे हैं, फिर वो नहीं दिखता, फिर हम एजुकेटेड हैं क्या है वो नहीं दिखता। जब बेकसूर को, है ना, बेज़ुबान को बिना गलती के कोई मारेगा ना तो यही आएगा। मतलब यार आप लोग कभी प्लीज़ अपने आसपास भी ऐसा मत होने देना यार, इन बेजुबानों की कोई गलती नहीं है, ठीक है, आपको इनसे प्रॉब्लम है आप फ़ोन कर दो ना यार, किनको ले जाएं यहाँ से, वो लोग अपना रख लेंगे, ठीक है। हमारे ना ऐसा हुआ था आज से 2-3 साल पहले, एक डॉगी होती थी यार, उसके ना बहुत सारे बच्चे हो गए, तो वो हमारे घर पे खाना वाना खा ले साथ में ही, मतलब आ जाते थे पास में, मतलब भाई के साथ लग के तो आने लग गए। एक दिन बहुत बारिश हो रही, रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, किसी ने ना उनको जहर डाल दिया यार, मतलब कहीं ले जाके कोई ऐसी ही उनको रातों रात, मतलब कुछ घंटे की बारिश में उनको गायब कर दिया। ऐसे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। अपने मतलब मैं ओपनली ऐसे बोल नहीं रही हूँ, अपना जब कुछ करना होता है तब कुत्ता ढूंढो, काला कुत्ता ढूंढो, वो कुत्ता ढूंढो, ये कुत्ता ढूंढो, वो करना है। हम गाय को बचाएंगे, बड़े नौटंकी बात ना ड्रामे करते हैं लोग, धर्म के नाम पे सब चीज़ें करते हैं। आई एम सॉरी, मैं किसी को पर्टिकुलरली यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता आप किसी जानवर को मारो, ठीक है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता कि भाई कि बेकसूर पर डंडा उठा लो, चक्के आप चप्पल उठा लो, पत्थर उठा लो, नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो फिर पाखंड करते हैं, हम तो जी बड़े ज्ञानी हैं, ठीक है, हम तो गाय को वो देंगे खाने को, और जब वो निकल गया मतलब वो करके, ठीक है, तब उसी गाय पे डंडा मारते हैं। गाय को भगाना तो पानी डाल दो उसके ऊपर, चलो गाय की छोड़ो। अभी फ़िलहाल बात डॉगी की थी यार, वो कुछ भी नहीं कर रही थी, सीरियसली कुछ भी नहीं कर रही थी। मैं अगर आपको भी दिखाऊंगी वीडियो उसकी, ठीक है, आप भी बोलोगे यार कैसे जानवर लोग हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा निकल कहीं पे नहीं रहा। तो वही था यार, पढ़ते पढ़ते मैं अभी आज पढ़ने लगी थी। और विकास मैं यहीं पे रिव्यू दे देती हूँ यार, मुझे क्लासेस है ना ऑप्शनल की, बहुत सही क्लासेस हैं, और मेरे मास्टर्स के जो नोट्स हैं, जो मेरी बुकलेट्स हैं, उनसे मुझे बहुत अब हेल्प मिल रही है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो रहा है। सो आप उन क्लासेस को देख सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी क्लासेस हैं। एंड थैंक यू सो सो वेरी मच विकास। इवन आई एम नॉट फाइंडिंग एनी वे टू से थैंक यू, बट एज यू सेड, है ना, वो तो चलो अलग बात है। तो ये चीज़ थी, बस ये अपडेट थी यार। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा है, इतना ख़राब हो रहा है, नहीं यार नहीं यार, हम तो डालेंगे रोटी, किसी को कुछ करना ना करके देख ले, कोई अब आ जाए। मैं तो अब ना मैं यही चौकीदारी कर रही हूँ कि अब कोई आए वापस, ठीक है, अब कोई आए, अब उनको ऐसे ही मैं उनको सिखाऊंगी ना ये मैनर्स, कुत्तों को डंडा मारने के। तो मैं वही बार बार देख रही हूँ उठ के, कोई आ तो नहीं रहा, कोई आ तो नहीं, इस चक्कर में मैंने कैमरा बंद कर रखा है कि मुझे बार बार उठ के जाना पड़ रहा है। तो अब मैं, मेरी मदर कह रहे हैं कि तू जस्ट काम डाउन, ठीक है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, काम डाउन। आपको लगता है देखने से कि मैं कुछ गुस्सा नहीं करती, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे इतना गंदा गुस्सा आता है ना, फिर मुझे कोई बड़ा छोटे की जब कोई गलत कर रहा तब कुछ मुझे दिखता नहीं है, फिर तो वही याद हो जाता है मेरे यहाँ हाथ से, मतलब हाथ से नहीं, मतलब गुस्से से कुछ हो जाता है मुझसे आज। सो मैं सेट की थोड़ा काम डाउन एंड गो एंड यू नो डू योर वर्क, अपना काम कर ले, छोड़िए लोग यहाँ पे ऐसे ही हैं। तो शी सेड कि अब कोई आता है ना तो अब अच्छे से मैं हैंडल कर लूँगी, यू जस्ट काम डाउन। अरे बताओ यार, बिना मतलब के लोग मतलब पागल हो चुके हैं, छोड़ो यार, चलो। बड़ी मुश्किल से, और मेरा इतना टूट जाता है ना एकदम से जो बीच में, फिर फ्लो मेरा सारा बिगड़ जाता है। तो बहुत सारी होगी बातें, ये देखो मैं पढ़ रही थी बैठी हुई, ये देखो, है ना। तो चलो मिलती हूँ फिर मैं आपको बहुत जल्दी। असल में यार ये ब्लॉग ना 2 दिन पुराना है, मुझे टाइम ही नहीं मिला। एक और ब्लॉग जो है वो मैंने पूरा मतलब कल का रिकॉर्ड कर लिया है। एक बार अगर ब्रेक आ जाए ना तो यार मेरी बॉडी ऐसी हो जाती है कि वो खड़ी नहीं हो पाती। और वैसे भी पता नहीं मुझे वापस से क्या होने लगा है, वापस से वही नहीं हो ना, तबीयत सी बीपी डाउन एंड सब कुछ, वो सब कुछ होने लगा है मेरे साथ में। यहाँ तक कि भी नौबत आ गई थी कि मुझे उठ के अपनी बेल्ट लगानी पड़ी, मैं बिल्कुल सिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा, जबकि सब कुछ सही हो रहा था। असल में गलती मेरी है, मैंने कुछ ऐसा करा जिसकी वजह से ये सब हुआ। सबके कमेंट्स का मैं रिप्लाई दूंगी। एंड मंजू आपने कहा था आरबीआई क्विज़ का,
तो ना उसमें आपको ना करंट अफेयर्स भी आते हैं, अलग अलग टॉपिक्स आते हैं। अब पता नहीं वो कितना वहाँ पे डेप्थ में पूछेंगे, तो शायद उसका कुछ अगर मिलता है ना तो मैं देख लूँगी, अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले मंजू, ठीक है। एंड भारती, येस ये बहुत क्यूट है, और ये बात सच में वाकई में सच है कि इनको बच्चों की तरह इनकी केयर करनी पड़ती है, एंड बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो डेफिनेटली। एंड किसी का और कमेंट था कि घर पे रह के पढ़ाई कैसे करनी है, तो यार मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। वैसे अभी अभी तो मैं क्या बोलूँ, अभी तो मैं कुछ दिनों से खुद मेरा ब्रेक लग चुका था, मेरी तो सेहत बीच में आ जाती है और फिर कुछ टेंशन वेंशन मुझे हो जाती है, तो इस करके मेरा बीच में बैंड बजाता है। देखती हूँ अगर मुझसे आज वीडियो बनी, ठीक है, तो मैं आज बना दूँगी। आज ना बनी तो मैं कल डेफिनेटली आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँगी, तो वो थोड़ा मुझे टाइम दे दो, ठीक है। और घर में रह के पढ़ाई करना यार, बस हाँ ऐसा तो होता है कि आवाज़ें आती रहती हैं, ठीक है, घर में कुछ चल रहा होता है तो वो डिस्टर्ब करता है, है ना, बीच पढ़ते पढ़ते बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाते हैं। सो कैसे मैनेज करना पड़ता है। आज पता है मैंने उठने की सोची थी, मैं 3:30 बजे उठ भी गई थी, बट बारिश को देख के मैं फिर सो गई यार, कि छोड़ो यार सो जाती हूँ थोड़ा। अब जब मैं पढ़ती रहती हूँ तो मैं पढ़ती रहती हूँ, अगर मैं बीच में ब्रेक ले लूँ ना तो फिर मेरा ब्रेक ही लगा रह जाता है, तो ये चीज़ मेरे साथ में होती है। और रॉकी के थैंक यू सो वेरी मच, सबसे पहले तो यार थैंक यू सो वेरी मच। बाकी सबका ना रिप्लाई मैं डेफिनेटली दूंगी, सबके बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो मैं सबका रिप्लाई दूंगी, ठीक है। आपने इतने दिनों से वेट करा है, सबके क्वेश्चंस देखूंगी क्या क्या है, तो मिलूंगी, ठीक है, मैं आपको बहुत जल्दी कमेंट्स वाली वीडियो के साथ में। एंड भारती, कोई बात नहीं, आप जैक्शन से जब भी खेलना चाहो ना, आप डिजिटली खेल सकते हो ऐसे ही, ठीक है। और इन फ्यूचर अगर कभी मिलना हुआ ना भारती, सो आपके पेरेंट्स मना करते हैं ना पेट के लिए, कोई बात नहीं, यू कैन कम टू माई होम, ठीक है। आप आओ एंड यू कैन प्ले विद दिस एक्शन, ठीक है। सो दिस इज, चलो अब मैं मिलूंगी आपको, और कुछ भी नहीं है। अभी बज रहे हैं रात के 9:45, मतलब अब मेरा ऐसा मैंने सोचा है कि जब तक मतलब नींद नहीं आती है तो मैं पढ़ती रहूँगी, क्योंकि रात को मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। अभी लेटने का कोई फ़ायदा नहीं है कि चल 3:30 बजे उठूँगी, तो नींद ही नहीं आ रही है तो फिर वो टाइम वेस्ट जाते हैं। अब लेट के पढ़ने से बेटर है, मैंने सोचा है मैं अपना जो यहाँ बैठ के पढ़ना होता है वही पढ़ लेती हूँ। सो अभी मैं खाना खा के आ गई हूँ, ब्रेक व्रेक लेके अच्छे से, जैक्शन को भी खाना खिला दिया है। और जो हमारे घर पे 3 आते हैं हमारे प्यारे प्यारे से, 2 चूहियाँ हैं, 1 चूहा है, तो उनको भी खाना खिला दिया है। और बाकी जो भी था अपने सारे काम निपटा के अभी मैं फिर से पढ़ने बैठ रही हूँ। तो अब देखते हैं, क्या पता मैं 1 घंटा पढ़ पाऊँ, क्या पता पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए, 2 पढ़ पाऊँ, 3 पढ़ पाऊँ। सो जैसा भी रहेगा मैं आपको बताती रहूँगी। और अभी इसको मैं एंड नहीं करूँगी, जब मेरी बिल्कुल शरीर थक जाएगा ना तब आई विल एंड दिस ब्लॉग। और अभी मैंने सोचा यार कि कंटिन्यू रखते हैं, मतलब जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो, ठीक है, मान लो अभी मेरी हिम्मत हार गई, ठीक है, तो मैं सो जाऊँगी एंड उसके बाद फिर से शुरुआत करूँगी नए ब्लॉग की, तो ये कंटिन्यूटी में रहेंगी ये वाली सीरीज़, ठीक है। तो आ जाओ फिर, चलो करते हैं स्टार्ट। ये मेरा डायलॉग मतलब तक ये कलाम बनती जा रही है ये मेरी, अब चलो स्टार्ट करते हैं। किया मैंने ये था यार कि मुझे ना भूत सवार हो गया था कि यार मुझे ना अपना वेट मतलब गेन करना है, तो ऐसे यूट्यूब पे आई वॉज चेकिंग कि कोई एक्सरसाइज मुझे मिल जाए, तो मैंने ट्राई करा 2 दिन, एंड उसके बाद ही मेरी हालत हुई है, क्योंकि यार आई एम अ साइटी का पेशेंट, तो मुझे अपना चद्दर देख के पैर फंसाना चाहिए, बट नहीं, मुझे तो भूत सवार था कि मोटा होना है, तो मैंने कर ली एक्सरसाइज, है ना। और एक ना मैं सीढ़ियाँ इतनी चढ़ती हूँ ना, इसको मुझे अवॉइड करना पड़ेगा, ऊपर नीचे, जिसकी वजह से मेरी बैंड बज चुकी है कमर की और लेग की। इसी के साथ ना यार मुझे बंद भी करना पड़ गया था उस दिन बैक पेन की वजह से। तो एवरीवन थैंक यू एंड बाय।